सभी को नमस्कार। संस्कृत पाठशाला के इस YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संस्कृत विषय से संबंधित अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए आप सभी इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हमारा संस्कृत व्याकरण का विषय है कारक और विभक्ति प्रकरण। तो हम इस विषय में ही आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, कारक किसे कहते हैं? अर्थात इसका इस प्रकार से अर्थ है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को उत्पन्न करने वाला, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निवर्त्यति इति कारकम। इस प्रकार क्रियाजनकत्वम कारकत्वम एवं क्रियाम करोति निवर्त्यति इति कारकम, ये कारक की परिभाषा। अतः इस प्रकार क्रिया को संपन्न करने वाला ही कारक कहलाता है। इसका एक साधारण उदाहरण है, राम है पठति, राम करता है, पठति पढ़ना उसकी क्रिया है, तो राम पढ़ता है, ये इसका एक साधारण उदाहरण है। अन्य उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि क्या उदाहरण से है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए उसके अंदर कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। यदि क्रम न हो तो भी वाक्य पूरा माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, राम है पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ रहा है। यहाँ पे राम कर्ता है और पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्रिया है। यदि पुस्तक कर्म न हो, राम है पठति, तो भी वाक्य सही है, राम पढ़ता है, तो ये वाक्य पूरा माना जाएगा। लेकिन कर्ता और क्रिया, तीन चीजों का ध्यान रखना कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया होते हैं, तो कर्म न हो तो भी वाक्य सही माना जाता है। इसलिए यहाँ पर कारक का उदाहरण है, राम है पुस्तकम पठति या फिर राम है पठति। एक अन्य उदाहरण यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे बालकः नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् सवस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। हे बालको, राजा का पुत्र ययाति अपने भवन में कोशात, अपने कोष से, अपने खजाने से, अपने हाथ के द्वारा याचकों के लिए धन देता है। इस उदाहरण में हम 6 प्रकार के जो हमारे कारक हैं उन सभी के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहले नंबर पे है कह ददाति, ययाति, धन कौन देता? ययाति देता है, राजा का पुत्र। यहाँ पर ययाति करता है और कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरे नंबर पे है किम ददाति, क्या देता है वो? यहाँ पे आया है कोशात, धन देता है, धनम, धन देता है। ये धन में क्या है? कर्म। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक, और कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरे नंबर पे है केन ददाति, किसके द्वारा देता है? साधन हो गया यहाँ पर। हस्तेन ददाति, सवस्तेन, यहाँ पे आया ना सवस्तेन, अपने हाथ के द्वारा धन देता है, तो यहाँ पे हस्तेन में करण कारक है, जो हमारा तीसरा कारक है करण कारक। और करण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर साधन है हस्तेन। और चौथे नंबर पे है केभ्य ददाति, किसके लिए देता है? चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक में, याचकेभ्य, याचकों के लिए, जो याचक हैं, मांगने वाले हैं, उनके लिए देता है। याचकेभ्य आया है, यहाँ पर संप्रदान है और ये संप्रदान कारक है हमारा चौथा कारक है जो। और संप्रदान में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और पांचवें नंबर पर है कस्मात ददाति, किस से देता है? तो यहाँ पर पांचवा कारक आया है अपादान कारक। तो यहाँ पर हमारा पांचवा कारक है अपादान कारक। कोशात ददाति, कोशात अपने खजाने से, अर्थात वो धन कहाँ से अलग हो रहा है? उसके खजाने से, जहाँ से अलग होना होता है वहाँ पर अपादान कारक माना गया है। और अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये छठे नंबर पे कुत्र ददाति, कहाँ पर देता है? स्वभवने, अपने भवन में। यहाँ पर अधिकरण है, आधार अधिकरण माना गया है, तो यहाँ पर
स्वभवने में अधिकरण कारक हुआ और अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। संस्कृत व्याकरण में 6 कारक माने गए हैं, जहाँ यहाँ पे दिए गए हैं, जो नहीं है वो आगे बताएंगे हम। तो इस प्रकार इस उदाहरण के माध्यम से हमारे संस्कृत व्याकरण के 6 कारक, उनके नाम और कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है सभी यहाँ पर आ गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीया होती है, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो इन सभी कारकों को हम अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये एक उदाहरण के द्वारा बताया गया कि कौन सा कारक में क्या विभक्ति और क्या इसका उदाहरण है। तो ये विस्तार पूर्वक इस प्रकार ये यहाँ निरुक्ति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक हैं। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण ये विशेष बात ध्यान देने योग्य है। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता। इस वाक्य में जो हमने उदाहरण दिया है यहाँ पर, निरपश्य पद का ययाति जो कर्ता है उससे संबंध है, राजा का उसके पुत्र जो ययाति है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह से हे बालका और हे बालका जो आया है, इसका भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। अतः इस प्रकार यहाँ पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 प्रकार के संस्कृत व्याकरण में कारक माने गए हैं। लेकिन हम सिलेबस में संबंध और संबोधन को भी पढ़ते हैं और वो विषय में भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। इसकी परिभाषा है, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। अर्थात क्रिया को जो स्वतंत्र रूप से करने वाला है वही कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया करने में जिसे कोई पाबंदी नहीं है, कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र है कर्ता, इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला ही कर्ता कारक होता है। यथा गिरीश है पुस्तकम पठति, यहाँ पठति पढ़ना, क्रिया को करने वाला कौन है, गिरीश, अतएव यह कर्ता कारक है। गिरीश पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर जो ज़्यादा डार्क शब्दों में है गिरीश है, तो गिरीश ही करता है। या फिर अन्य उदाहरण है, राम है पुस्तकम पठति, गिरीश की जगह कोई भी नाम हो सकता है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम है पुस्तकम पठति, तो राम क्या है, कर्ता कारक है। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को कर्म कहते हैं। क्रिया को संपन्न करने में कर्ता को जो वस्तु सबसे अधिक अभीष्ट है, अर्थात कर्ता जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है वही क्रम होता है। यथा गिरीश की जगह हम राम भी ले सकते हैं, गिरीश है पुस्तकम पठति ही, गिरीश पुस्तक को पढ़ रहा है, या फिर राम है पुस्तकम पठति ही। यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है, या फिर राम के लिए पुस्तक सबसे अभिष्ट क्या है, पुस्तक अभिष्ट है, अतः कर्म कारक है पुस्तक। कर्ता में गिरीश है कर्ता था, और दूसरे कर्म कारक में पुस्तकम पुस्तक कर्म कारक है। कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार यहाँ पर कर्ता कारक और कर्म कारक 2 कारक हो गए हैं। इसके बाद हमारा तीसरा कारक आता है। तीसरा कारक है करण कारक। इसकी परिभाषा, क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं, अर्थात कार्य को संपन्न करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वह साधन ही करण कारक होता है। जैसे गौरी जलेन मुखम प्रक्षाल्यति ही, गौरी जल से मुंह धो रही है। यहाँ प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक क्या है, जल। यहाँ मुंह किस से धो रही है, वो जल से, जलेन, तो साधन क्या है, जल, अतः जल करण कारक है और साधन होने के कारण ही इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका अन्य उदाहरण है, जैसे राम है कलमेन लिखति ही, राम कलम से लिख रहा है, तो लिखने का साधन क्या है, कलम। तो करण कारक ही
क्या है जहाँ पर किसी साधन के द्वारा क्रिया संपन्न की जाए, साधन ही करण कारक कहलाता है। इसके बाद हमारा कारक है संप्रदान कारक। सम अच्छी प्रकार से प्रदान दिया गया दान। संप्रदान कारक जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान के लिए चिन्ह होता है, अर्थात करण से के द्वारा और संप्रदान के लिए। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान का उदाहरण है वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति। वागीश मित्र के लिए लेखनी देता है। इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर मित्राय, मित्र शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है। मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्यः। मित्राय चतुर्थी एक वचन है, अतः मित्राय संप्रदान कारक है। इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति, माता बालक के लिए फल लेके आती है। यहाँ पर बालकाय, बालकाय में चतुर्थी है। वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालकाय संप्रदान कारक है। तो इस प्रकार यहाँ पर बालकाय में संप्रदान कारक हुआ। संप्रदान में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि संप्रदान का एक अन्य उदाहरण देते हैं पहले। यथा ब्राह्मण है, राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति, या फिर राजा निर्धनाय धनम ददाति। यहाँ पर धन और दान देने का कार्य निर्धन के लिए, ब्राह्मण के लिए हो रहा है। तो हम संप्रदान का अर्थ है कि जहाँ पर जिसके लिए कुछ दिया जाए, कुछ क्रिया की जाए। और संप्रदान में अच्छी प्रकार से दिया गया दान का अर्थ होता है कि जो दान दिया जाता है वो वापिस नहीं लिया जाता। इस प्रकार यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जहाँ पर कोई वस्तु वापिस ली जाए तो वहाँ पर चतुर्थी नहीं आती, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार करण कारक, संप्रदान कारक के बाद हमारा पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है, या फिर जहाँ से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए वो अपादान कारक कहलाता है। जिस स्थान से वस्तु अलग हो वो स्थान ही अपादान होता है। अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह है से अलग है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर वृक्षात पत्राणि पतंती, अर्थात वृक्ष से, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। यहाँ पत्ते, पत्राणि वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अतः वृक्षात अपादान कारक है। यह आया कि भी जहाँ से कोई वस्तु अलग हो। पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। जो पत्ते एक बार अलग हो जाते हैं वृक्ष से, वो वापस तो नहीं है कि भाई वापस लग जाएंगे, नए ही पत्ते आते हैं उसके स्थान पर। अतः जैसे हिमालयात गंगा बहती, हिमालयात गंगा बहती, हिमालय से गंगा बह रही है। तो गंगा की उत्पत्ति का स्थान क्या है? हिमालय। हिमालय से अलग होना गंगा का, तो हिमालयात में पंचमी विभक्ति अपादान कारक। और इसी प्रकार यहाँ पर वृक्षात में पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। संबंध कारक हम मुख्य श्रेणी में नहीं मानते, इसके बाद पढ़ेंगे। तो हमारा छठा कारक है जो संस्कृत व्याकरण में 6 कारक माने गए हैं, अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है क्रिया का आधार अधिकरण है, अर्थात आधारो अधिकरणम, आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। आधार का मतलब होता है बेस, किसी वस्तु का आधार, क्रिया का आधार अधिकरण कारक होता है। और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक का उदाहरण है यहाँ पर मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठा है। यहाँ पर इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार है आसने, आसन, अतः आसने अधिकरण कारक है। जैसे हम सिंपल समझ सकते हैं इसको कि मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक के रखने का आधार क्या है? मेज। तो जो उसका आधार है वही अधिकरण कारक है। जैसे हम कह सकते हैं कि भी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसका आधार उसकी नींव होती है, अगर नींव ही निकाल देंगे तो बिल्डिंग की दीवार कैसे ठहरेगी? तो बेस होता है, आधार होता है वही, और आधारो अधिकरणम, आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। मुनि आसने तिष्ठति वने गजः भ्रमति, मुनि आसन पर बैठा है, वन में हाथी भ्रमण कर रहा है। में और पर अधिकरण कारक का चिन्ह है और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार हमारे ये मुख्य 6 कारक हैं
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक। इसके अलावा जो अन्य हमारा संबंध कारक है। अब संबंध और संबोधन की बात करते हैं। जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यही संबंध कारक होता है। जैसे भाई दो वस्तुओं का जहाँ पर आपस में संबंध पाया जाए, वही संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है। चिन्ह होता है इसका काके की। रामस्य पुत्र है गच्छति, रामस्य पुत्र है, राम का पुत्र कुश गच्छति जा रहा है। यहाँ रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है, अतः षष्ठी विभक्ति होने के कारण ही ये संबंध कारक है। तो इस प्रकार संबंध, दो वस्तुओं का आपस में संबंध होना ही संबंध कारक है। संबोधन इनसे अलग है। संबोधन होता है भाई हम दूर से किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को संबोधित करते हैं। जैसे हे बालक, हे बालक है, हे राम, तो संबोधन है। अतः जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, अतः रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी विभक्ति है। सोहनस्य पुस्तकमस्ति, यहाँ सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, अतः सोहनस्य में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है। संबोधन बताया गया है पहले ही। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे हम संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक कोलाहलम मा कुरु, हे बच्चों शोर मत करो। इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः संबोधन है। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। ये विशेष बात है। संस्कृत व्याकरण में 6 कारक होते हैं, हिंदी में इनको मिला के 8 माने गए हैं। तो लेकिन हमारा जो विषय है, पेपर होते हैं जो हमारे 9, 10, 11, 12 में, उनमें इनमें से भी आ सकती है परिभाषा, उदाहरण कुछ भी आ सकता है। तो हम इनको भी पढ़ेंगे, इनको भी याद करेंगे, परिभाषा को भी। और इस प्रकार कर्ता कारक से लेकर संबोधन तक हमारे 6 मुख्य कारक गिनती में आते हैं जो, और 2 संबोधन और संबंध इस प्रकार है। तो इन सभी कारकों के एक बार दोबारा से चिन्ह बता देते हैं विभक्ति के अनुसार। कर्ता ने प्रथम विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से या के द्वारा तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान से अलग पंचमी विभक्ति, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति, और संबंध काके की और संबोधन हे अरे इत्यादि। इस प्रकार ये 6 कारक स्पष्ट है। अब बात हम विभक्ति की करते हैं। विभक्ति क्या होती है? शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इनके 3 वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 होते हैं, जिन्हें शुभ के नाम से जाना जाता है। जैसे सु, औजस, अम, उठसस इत्यादि जो हमारे 21 प्रातिपदिक शुभ प्रत्यय हैं। शुभ प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं तथा सुबंध कहलाते हैं। ये विभक्तियां 2 तरह से प्रयोग की जाती है, कारक विभक्ति के रूप में तथा उपपद विभक्ति के रूप में। तो क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं, और अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार यदि दोनों आती हैं, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, बलियसी, यदि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों का प्रयोग कहीं पर आता है तो वहाँ पर कारक विभक्ति के समकक्ष उपपद विभक्ति बलवान होती हैं। अगले वीडियो में हम सभी उपपद विभक्तियाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक इनके कहाँ कहाँ पे प्रयोग होते हैं, किन शब्दों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है और उनके उदाहरण क्या है, इनके विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो पुनः सभी बच्चों को अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं अपने। और दोबारा फिर मैं कहता हूँ अगली वीडियो में हम विभक्ति, उपपद विभक्तियाँ पढ़ेंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। नमो नमः। जय तु संस्कृतम जय।